काल की कथा के वहां देव ऋषि नारद सुरलोक से चल करके राजा हिमाचल की नगरी में पहुंचे और राजा ने आकर के राजा हिमाचल रानी मैना सहित और नारद जी को अतिथि पूजा सत्कार करे, चरण धोकर के चरणोदक लिए सारी नगरी के मां चरणोदक छिड़कवाए जाए। और दिन के बाद में पूजा सत्कार होने के बाद में देव ऋषि नारद ने राजा हिमाचल पूछे, महाराज मेरी जी क्या लड़की पार्वती है, इनके योग्य घर पर हस्तरेखा दे करके बताओ। तो देव ऋषि नारद जी हस्तरेखा दे करके और पार्वती के योग्य पर बताए और भी बड़े का गुण लक्षण बताया। राजा हिमाचल पार्वती की माता और बड़ी दुखी हुई मन के मां कि अपनी राजकुमारी ने ऐसो पति मिले को। महादेव कहे बात यह उचित नहीं जान, अपना सकता बेट में तो कर दिया वचन बखान। देव ऋषि नारद राजा हिमाचल ने कहा, राजा की लड़की की तो भाग्य रेखा है, मैं पढ़ तो सकूंगा नहीं, जगह विधाता लेख लिखे मैं थाने बता दिया। ये लड़की ने बड़े ऐसे मिले को, लेकिन अब बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन एक गुण जो का मैं बताएं एक योगी को नहीं भगवान शंकर में भी मिले। अगर भगवान शंकर के साथ में पार्वती को ब्याह हो जा तो ये जगह थे अवगुणवान होने गुण के मां बदल जा और थारो सुई संसार के मां अजर अमर हो जा। तो राजा हिमाचल पूछे, महाराज भगवान शंकर पार्वती को ब्याहने के वास्ते क्यों आवे? तो भगवान शंकर ने प्राप्त करने के वास्ते और देव ऋषि नारद रस्तों बतावे। तुम्हारी तप करे संशय मेटन है, भावी मेटन हारे सब सांव्रत प्रस के। राजा अगर तेरी पुत्री तपस्या करे भगवान शंकर ने प्रसन्न करने के खातिर, तो भगवान शंकर बड़ा दयालु है और शीघ्र प्रसन्न होकर के और पार्वती ने स्वीकार कर लेगा। लेकिन पार्वती ने खुद ने तपस्या करनी पड़ेगी बड़ी कठिन। तो के ढंग से देव ऋषि नारद तपस्या करने के वास्ते राजा हिमाचल ने इजाजत दी है। जो तप करे गिरिजा वर पावे त्रिपुरारी, जो तप करे गिरिजा सासी मानी
वरदायकी जग के दुख भंजने भोलानाथी है मत भंजने वरदायक जग के दुख भंजने प्रेमा सिंधु जिने बड़े हैं साधे कोई शिव जी को पूजे नित होली मन निंदा भले माने सोनी मन निंदा भले माने सोनी देव बना भगवान शंकर वास्ते तप करने के वास्ते देव ऋषि नारद की इजाजत दे कि राजा तेरी पुत्री पार्वती अगर तपस्या करे तो भगवान शंकर की प्राप्ति हो सके। जो तप करेगी गिरजा प्यारी तो बर पावे त्रिपुरारी। और भगवान शंकर अगर बर मिल जाए तो फिर संसार में कमी की कुछ प्राप्ति करने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत जन वे राज कमारा गवरा का बर संपूरा। नारद जी के महाराज जी तो संसार में बहुत सा राजा है और राजाओं का लड़का बहुत है, लेकिन पार्वती के लायक अगर है तो भगवान शंकर ही है। क्यों? भगवान शंकर की जन्म जन्म की अर्धांगिनी है। नारद जी इस बात को पता है। शिव के बिना ने और निहारा साच मानियो भारी। पार्वती के लायक तीन लोक में मन्नत हो दूसरों पर दिखे को नहीं वास्ते भगवान शंकर की तपस्या करो। भोलानाथ का नाम मद भंजने परदायकी जनमे
दुख भंजन भगवान शंकर बड़ा दयालु है, संसार को दुख निवारण करने में सामर्थ्य है और शीघ्र प्रसन्न होने वाला है। ये वास्ते कृपा सिंधु शिव बड़े निरंजन ईश्वरे पद नारी। कोटि योग तप साधे, कोई करोड़ों से यज्ञ करे, कितनी कठिन साधना करे, लेकिन भगवान शंकर को एक नाम पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय श्रद्धा से करते तो बिग समान फल बताइए। इतना महत्व है भगवान शंकर के नाम में। मन जिच्छा फल मांगे सोनी, देता तपधारी। मन इच्छा जो भी चाहे भगवान शंकर से मांगे, भगवान शंकर बड़ा अवधरदानी है, शीघ्र प्रसन्न होने वाला है और जो मांगे सो मिले भगवान शंकर के दर से। प्रभु को सुमिर देव ऋषि राजी, गबरा को आशीष सुनाई। ये ढंग से नारद जी पार्वती ने आशीर्वाद दे करके राजा हिमाचल मैना ने ढंग से समझा करके कहे दूं कल कारज बन जानी, जो इच्छा थारी। राजा तेरी इच्छा भगवान पूरी करेगा। अब देव ऋषि नारद तो बीड़ा उठा करके नारायण नारायण करता हुआ रवाना हुए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, माया सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी माया जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी माया जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, माया जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण भगवान की। नारद जी रवाना हो जाए भगवान को कीर्तन करता होया। ऐसी कह नारद मुनि तो ब्रह्मलोक गजवान, पति संग एकांत में तुर में न करे बयान। नारद जी के जाने के बाद में और राजा हिमाचल ने जाकर के और पार्वती की माता के लिए एकांत में समझा रही है राजा ने, राजा अपनी जी की लड़की है, हमेशा कुछ के उत्पन्न हुई, ये राजघर में रही, इन नगर में तपस्या करने खातिर भेजा, तो इतना कठिन कार्य अपनी लड़की कर थोड़ी थी, तो तपस्या करो जंगल के माँ इतना बड़ो संकट। अब राजा ने ढंग से समझावे रानी, अबे मैं ना यूं बतलावती, सुन राजा अर्ज हमारी, मैं ना यूं बतलावती, सुन राजा अर्ज हमारी। जो नारद ने वचन उचारे, समझ में वो आया क्या थारे, घड़ी घड़ी गुलगुले भोजन तारे, घड़ी घड़ी गुलगुले भोजन तारे, करियो सारे मने भागती, जैसी खबर जानी, मैं ना जो बतलाती, सुने राजा कमलायोगी विनयना मर्जी, मूर्ख करेंगे तुम्हें सब दर्जी, यही विचार
प्राण प्यारी पार्वती जी सुंदर देखो है गणपति जी प्राण प्यारी पार्वती जी सुंदर देखो है गणपति जी हेर नदी है दुख गति जी हेर नदी है दुख गति जी मांगन में सब पावती इसमें शोभा हमारी सुनला रे हमारी इसमें राधा है रानी हो बदलावती प्रेम ऐसी कहेंगे मैं ना करुणा आपकी जोड़ी भेजिए चलना मैं ना ऐसी कहेंगे करुणा आपकी जोड़ी भेजिए है चलना धोकर श्री ऐसा बरीना काशी विश्वनाथ भगवान की मैना पार्वती की माता राधा हिमाचल ने एकांत में बुला के कह राधा दान लगा करके सुनो नारद जी की बात बता क्या बात है समझ में आई जो नारद ने वचन नहीं उचारे समझ में वो आजा नहीं था रे नारद जी की बात कई बात थारे शायद समझ में आई को नहीं घर में कुल गुण हो ना टारे लेकिन मेरी इच्छा है क्या वर ऐसो देखनो है कि अपनी लड़की के लायक ही हो करियो चाहे मन भामती जैसी गबर जा प्यारी जैसी अपनी लड़की है वैसे सुंदर पर रोची ने मेरी इच्छा है मैना राधा ने कह रही है गवरायों के मिले इन वर जी अगर पार्वती के लायक वर नहीं मिले तो संसार थाने मूर्ख बताओगी क्या कि राधा तुम मूर्ख हो प्यार मेरे प्रीति लाल की बराबरी से कीजिए ब्याह बैर और प्रीति आपके बराबर कैसे करे तो मान निभ जाओ नहीं तो निपट तो रानी समझावे राजा गवरा के योग्य पर मिले नहीं तो संसार अपन मूर्ख बताओगी ये विचार कर विवाज कर दी गौरा भी सुख पावसी हमें खुशी होवेगी भारी और संसार में अपनी प्रशंसा है अपनी लड़की भी सुख पावे ऐसो कार्य करनो है प्राण प्यारी पार्वती सुंदर देखो घर पर माता कह रही है पार्वती मेरे प्राण के समान प्यारी है ये वास्ते इनके लाइव घर पर देखना है फेर नहीं है दुख रती ना मन में सक चावती इसमें है शोभा थारी अगर इन्हें लाइक घर देख पर देखूंगा तो थारी भी शोभा होगी संसार में मैं ना ऐसी करके करुणा हाथ जोड़ कह लिया है चलना तुम कल राम चरितर वरना इतनी कह करके रानी राधा के चरणों में प्रणाम कर गई और पैर पकड़े और अपनी भावना प्रकट करे अब तो राजा हिमाचल गए रानी तू चिंता मत कर देव ऋषि नारद त्रिकालदर्शी है नारद जी की बात बताइए वह बिल्कुल सत्य है और धैर्य रख
भगवान शंकर आवेगा जगह 3 लोक का अधिपति है अपनी लड़की के लायक वही बने और पार्वती को ब्याह साई नामा भगवान शंकर के साथ ही राजा इंद्र से अपनी रानी ने धैर्य दे तन मन धन से राजा के रानी तन मन से राजा के रानी तब साधो बन जाई मेरे रामा बन साधो तब जाई जी सुना बचने माता जागा कवना मने तुरंत चली है उठ के रानी तुरंत चली है उठ के रानी पुतली पास बुलाई मेरे रामा पुतली में पास बुलाई जी देख उमा बल देख जाया सुता प्रीति बोल नहीं आवे गदगद कंठे बोल नहीं आया जी बार बार बदलाई मेरे रामा बार बार बदलाई जी जग जननी सर्वज्ञ भवानी मन की गति जो पाई अरे तुम कल कहे कमर जा बोली तुम कल कहे कमर जा बोली वचन कहा सुखदाई मेरे रामा वचन कहा सुखदाई जग जननी सर्वज्ञ भवानी मन की गति को बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। अब राधा हिमाचल और मैना पार्वती की माता तन मन से अपनी पुत्री ने बुला करके हृदय से लगा करके और तपस्या करने के वास्ते आदेश दिए। देव ऋषि नारद की आज्ञा है पुत्री तू वन में जाकर के भगवान शंकर ने पाने के वास्ते तपस्या कर और शीघ्र मनोकामना पूर्ण होगी। अब तो गौर जात चलने के वास्ते तैयार हुए अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के तुरंत उठी चल के रानी पुत्री पास में आई। अब तो माता अपनी पुत्री में वन में जाती देख रही है आकर के हृदय से लगावे और नेत्रा में आंसू आ जाए। गद गद कंठ बोल नहीं आया बार बार बतलाई। बार बार पार्वती ने कह रही है बेटी जग जननी सर्वज्ञ भवानी मन की गति जो पाई धूकल करे कवर जा बोली वचन कहा सुखदाई। लेकिन पार्वती जगदम्बा भवानी अपनी माता के हृदय के दुख ने जान की कि माता के हृदय में बड़ो दुख है वियोग को। तो अपनी माता ने धैर्य दिए माता तू चिंता ना कर और मैं तपस्या करूंगी भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होगा। तो अपनी माता ने कहा माता मैंने रात्रि के टाइम में बड़ो सुंदर सपनों आए और मैं तेरे सपने की बात बताऊं। नारद जी की कह रहा अपनी बात से विरोध को सपनों मेल खाए। अपनी माता ने धैर्य दिए अब कहे कवन जा प्यारी सपने सुना सपने सुना सपने में जो
दुख पारा सपन सुनाओ कहे कमले जा प्यारी गाना सपन सुनाओ ऋषि को माता ये उपदेश पिता बनवाता सब बल से दुखिया शोकन साता तब बल पृथ्वी सारी भरा शेष शीशी करे मारा सपन सुनाओ सारा कमले जा प्यारी तोरे सपन सुनाओ तपबल विधि प्रपंच रचावे तप आधारी धरनी पहनावे तपबल रवि चेतन सावे करे सकले उजियारा तप से तेज जटे मारा सपन सुनाओ पार्वती प्यारी प्यारी कोई सपन सुनाओ माता सपने बीजे मुनि सुज्ञानी कहीं मेरे से ऐसी पानी तुम कले कहे अंबिका भवानी तुम कले कहे है अंबिका भवानी ऐसी गिरा मोजार के मैं सुनी बचने तुझे साया दी सुनिए सपने हमारा मैं तुझसे सपने सुनाऊंगा तुम्हारा कहे पाले बतिया बोले राधा कृष्ण भगवान की। अब पार्वती अपनी माता ने कह लिया माता मैंने रात्रि के टाइम में ऐसो सुंदर सपनों आए नारद जी की बात का भी से मेल खाए सपने में मैंने दो ऋषि कुमार दिखे और तपस्या करने को आदेश दे के बेटा तपस्या कर तेरो मनोरथ सफल हो गए तप बल से दुख शोकन साता तप बल पृथ्वी सारी धरा से शीश पर भारा तपस्या के प्रभाव से शेषनाग सारी पृथ्वी को बाहर अपने सिर पर बहन कर रखे तपस्या में इतना तेज हुए तप बल विधि प्रपंच रचावे तप यादात तब गावे तपस्या के बल से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करे और तपस्या के बल से रवि है इतना बड़ो तेज है करे सकल उजियारा वो तप बल तेज झट मारा तपस्या के माँ बड़ो तेज है माता तुमने आज्ञा दे तो तपस्या करूंगी भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होगा सपने बीच मुनि सुरगानी कहीं मेरे से जैसी बनी दुमकल करे अंबिका भवानी ऐसी विराज उचार के मैं मुनि वचन पुर धारा माता मेरे मन में जकी सपने में जकी
मुनि मन आज्ञा देनी, मन विश्वास है मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। माता ने ढंग से धैर्य दे पार्वती, सुना वचन विषमय भरी, चली बात अकुलाय, हे माचल पर याज के तो दीना सपन सुनाय। पार्वती की माता अपनी पुत्री से सपने की बात सुनकर के राधा हिमाचल ने और पार्वती को सपनों बताए कि अपनी पुत्री ने ऐसे सपनों आए है। तो हिमाचल राधा है अपनी पुत्री ने पास में बुला के दी गए, सुने वचन हिमाचल राजा पुत्री पास बुलाई, माता पिता बिन पार्वती बार बार समझाई, माता पिता मिले पार्वती ने बार बार समझाई। अरे तपहित चली उमा जब घर से, तपहित चली उमा जब घर से करके हर्ष अपारा, निज परिवारे माते मोरे बाबुरे विकल भरे, निज परिवारे माते मोरे बाबुरे विकल भरे। उसी समय थी वेद शिरोमणि, उसी समय थी वेद शिरोमणि हिमाचल घर आया, पार्वती की महिमा वर्णी समझाया, पार्वती की महिमा वर्णी समझाया। मुनि मुख महिमा सुनी उमा की सबने धीरज आया, मुनि मुख महिमा जहाँ उमाजा वनवास में शोभन जान लगाया, जहाँ उमाजा वनवास में शोभन जान लगाया। प्राणपति शिव जी को अपने, प्राणपति शिव जी को अपने अरज गीत बजाया, अरज गीत बजाया। तुम कर गए सब साधन लागी मन सबका नहीं आया, तुम कर गए सब साधन लागी मन सबका नहीं आया। वादी बिहारी लाल की, काशी विश्वनाथ भगवान की। सुने वचन हिमाचल राजा पुत्री पास बुलाई, अपनी पुत्री ने पास बुला करके राजा पूछे, मात पिता मिल पार्वती बार बार समझाई। राजा हिमाचल के बेटा अगर ऐसी इतने सपने के माँ और दृश्य हुए तो सपनों बिल्कुल सत्य है, वो नारद जी की बात बिल्कुल सत्य है, और तू जा तपस्या कर। पार्वती जब रवाना हुए घर से, निज परिवार माते और बाबुल विकल भई, तांबारा माता पिता परिवार का सब विकल हो जाए और नेत्रा से आंसू आ रहे। उसी समय श्री वेद शिरोमणि की दर्शन देख करके वेद व्यास जी राजा हिमाचल के घर आए और आकर के राजा रानी ने सबने बैठा करके और पार्वती की महिमा बताए। राजा तुझ की पुत्री के वास्ते दुखी हो रहे हैं, बात तेरी साधारण पुत्री को नहीं, साक्षात जगदम्बा भवानी है और भगवान शंकर की जन्म जन्म की अर्धांगिनी है। मन में धैर्य धर। पार्वती की महिमा वर्णी बहुत बात समझाया, मुनि मुख महिमा सुनी उमा की सबने धीरज आया। वेद व्यास की बात सुनकर के सबने धैर्य आवे। जहाँ उमा ने वनवास में शिव पद ध्यान लगाया, पार्वती वन में जाकर के भगवान शंकर के चरण कमल में सुरती लगा करके तपस्या प्रारंभ कर दी है। प्राणपति शिव जी को अपने हर गए बीच बैठाया, धूकन करे तप साधन लागी, तो मन शंका नहीं खाया। वन में जाकर के और ऐसी कठोर तपस्या करे पार्वती। गवरावणी कुमार तनना तप करने यो,
पद में चित लाज की, तो जग का त्यागो नित नई प्रीत पति के चरना, नित नई प्रीत पति के चरना दीजी। उपजय मन के मारी मेरे रामा, उपजय मन के मारी जी। ऐसा मने तपस्या में लाया, सुख बुध करने की कंदमूल फले खावे कवरिया, कंदमूल फले खावे कवरिया। संपत सहस विकाया मेरे रामा, संपत सहस विकाया दी। आया साके वर्ष सो जानो, तपस्या में मन छाया। कुछ दिन हुआ हिमाचल पाना, कुछ दिन हुआ हिमाचल पाना जी। फिर पद दीनी वारी मेरे रामा, फिर पद दीना वारी जी। ऐसा गुना करे पासा, करे तपल जावारी। ऐसा दान किया तपदार ने, ऐसा दान करे तपदार ने। सही बड़ी पटलाई मेरे रामा, सही बड़ी पटलाई जी। तुम नाम करे जगान, तुम नाम बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। पार्वती इतनी कठिन तपस्या करे जंगल में जाकर भी, नित नई प्रीत पति के चरना, उपजय मन के माई। ऐसो भाव पार्वती को रोजाना दृढ़ होता जाए, ऐसी मन में करे तपस्या, सुख बुद्धि सब विश्राम। तन की शुद्धि भी विशाल पार्वती, दिन है या रात है, गर्मी या सर्दी सब भूल। कंदमूल फल खाय गवर्जा, कंदमूल फल खा करके 1000 वर्ष बिता दिया पार्वती। एक जगह बैठी बैठी इतनी कठिन तपस्या करी। खाया 60 वर्ष सो जानो, 100 वर्ष पत्ता खा करके और तपस्या करी। खाया 60 वर्ष सो जानो, तपस्या में मन छाया। कुछ दिन किया उमा जल पाना, कंदमूल भी खाना छोड़ दियो। 100 वर्ष पत्ता खा के भी तपस्या करी, वो भी त्याग दियो है। पानी पी करके और तपस्या करनी शुरू करी। कई वर्ष तक तपस्या करी, फिर पानी को भी त्याग कर दिया। ऐसा उमा करे उपवासा करे तपस्या भारी। ऐसा जान किया तपदार ने, सही कठिनता भारी। इतना कठिन तप, पार्वती के तप के प्रभाव से ब्रह्मांड कंपायमान हो जाए। और तपस्या आजकल देखा व्रत तो तपस्या तो आजकल भी करें, एकादशी आवन से 2 दिन पहले चिंता लग जाए, फलाहार की भोजन की। लेकिन तपस्या करता अपना पुरुष जगह इतना कठिन नियम साधन करया, धर्म के लिए इतनी कठिनता सहन करी। जब आज आप बाबा को गुणगान करा, तो पार्वती के तप के योग से और ब्रह्मादि सब ब्रह्मांड कंपायमान हो जाए। ब्रह्मादि देखी सभी तो तप से क्षीण शरीर, आज गगन में उसी समय तो भांति गिरा गंभीर। ब्रह्मा जी पार्वती के तप से प्रसन्न होकर के आकाश में आकर के आकाशवाणी करे, अब सत्य वचने मेरा मान ले, तो सुने से सत्य वचने मेरा मान ले।
Thank you.
काशी विश्वनाथ भगवान की। भगवान ब्रह्मा आकाश में प्रकट होकर ये पार्वती ने वरदान दे, पार्वती मैं सत्य बात बतावता सुनिए शैल कुमारी। पार्वती ध्यान लगा करके सुन मेरी तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ। ब्रह्मा कहे वचन सुन मारे, भजे मनोरथ सफल तुम्हारे। पार्वती तेरा मनोरथ सफल होया, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। अब तो दुख दूर हुएंगे सारे, ये साची बन जान ले बर विदे तुझी त्रिपुरारी। ब्रह्मा जी वरदान दे है पार्वती तू जगे भाव से भगवान शंकर ने प्राप्त करने के वास्ते तपस्या कर रही है। जा मैं तेरे वरदान दूं, तेरे भगवान शंकर पति मिलेगा, तेरी तपस्या सफल हुई। भगवान ब्रह्मा ऐसी वाणी आकाश से सुनावे पार्वती ने, ऐसी तुम कीनी कठिनाई। ब्रह्मा जी पार्वती की प्रशंसा करें। पार्वती तपस्या तो ऋषि मुनिया भी गिरी, लेकिन तेरे जैसी तपस्या आज तक कोई ऋषि मुनि योगी साधु मनुष्य को, तेरी बड़ी कठिन तपस्या है। बड़े धीरे से मुनि जन पाई, उनसे जैसी बनी न पाई, ये हृदय सत्य मानिए। पार्वती सत्य है, मैं कहता वचन हितकारी। मैं बड़ो कठिन तपस्या करे हुए ये वास्ते मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन एक बात को ध्यान रखी, अब तेरे पिता तेरे बुलाने के वास्ते आवे तो तू हट मत करी और द्वार पर घर चली जाई और तेरी तपस्या सफल है। पिता बुलावन जावे थारे, हट तज जाना उनके द्वारे। राधा हिमाचल आओ बुलाने वास्ते तो चली जाई। आवे सपत ऋषि जब प्यारे, जब तुम ये पहचानियो मुझे याद करे मदनारी। और तू गृह चली जा, जाने के बाद मैं एक बात तो बताऊं तेरे कने सप्तऋषि आऊंगा। भगवान शंकर का भेजड़ा जब तू मान ले सप्तऋषि आऊंगा, देख ले कि भगवान शंकर तने याद करिए और भगवान शंकर जगह तेरे अपराध हो वो क्षमा हो गयो और भगवान शंकर प्रसन्न हो गया। जब तू सत्यवानी मेरी बात नहीं। गगन पंथ विधि गिरा सुनारी, सुनत मन नहीं हर सारी। आकाशवाणी सुन करके पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई है और पार्वती के चरित्र को बुद्धि सम किया बखान। सुनो जगाड़ी शिव चरित्र आगे करूं बखान। अब आगे पार्वती ब्रह्मा से वो वरदान मिले, मन में बड़ी खुश हुए। अब इन्हें भगवान शंकर जब सती को स्वर्ग गमन हो गए जब कई दिन से, और वन में जाकर के बैराग साथ ले और इतना बड़ो मन के मां बैराग जाते सती के प्रति भगवान शंकर और दिन रात दुखी रह रहे हैं। लिया शिव ने साध बैराग जी, से धनत सती जी। लिया शिव ने साध बैराग जी, से धनत सती जी। शब से तन सजा सती जी, कब से तन सजा है सती जी, कब से तन सजा सती जी, कब से तन सजा है सती जी, कब से तन सजा सती जी। सदा शिव राम करारी।
जब सदा शिव राम खरारी जहाँ तहाँ फिरे कहानी सुनते कथा राम यज्ञहारी सुनते कथा राम यज्ञहारी मन से काशी विश्वनाथ भगवान की। भगवान शंकर ने सती जब तन को त्याग करो जगे दिन से वैराग साध लिए और एक मन से दूसरे मन भ्रमण करना शुरू कर दिए।
जपत सदा शिव राम खरारी। भगवान को कीर्तन करता है भगवान शंकर भ्रमण कर रहे हैं, जहां तहां फिरते कांवारी, सुनते राम कथा आगारी। जटे भगवान राम की कथा में पठिक जाके भी भगवान शंकर विराजमान हो गया। काम मोह मद कबहु न धरता, हरि नाम रटे वही उचरता। भगवान राम को सुमरण करता भगवान शंकर पृथ्वी का पर भ्रमण करने आए। कृपा सिंधु जन का दुखी हरिता, प्रीति राम पद की, विसरे नाम अनुरागी। भगवान के चरण में प्रति ऐसी सच्ची भावना भगवान शंकर की। और राम को नाम अगर सच्चे भाव से रटे तो के भाव सागर से पार हो गया, लेकिन रटे भाव मुझे पुराने जमाने की बात है। एक कोई आपने से गाँव के वहाँ एक गुजरी दूध बेचने को काम करे, और वह गुजरी हमेशा दूध निकाल करके सारे एक शहर ला गए कि मैं दूध बेचने खातिर जा। तो रास्ते के वहाँ एक नदी आ गई, भी नदी ने पार करने के वास्ते और नाव को सारू लेना पड़े, और नाव में चढ़े तो 5 पैसा किराया देना पड़े रोजाना को काम। तो एक दिन गुजरी दूध बेच के भी शहर में एक कोई भागवत कथा हो रही, थोड़ा टाइम पड़े मन में विचार करो, थोड़ा विश्राम करने कथा भी सुन लें। और गुजरी जाके कथा में बैठ गई। अब जो कथावाचक पंडितों को उपदेश दियो कि भगवान राम के नाम में इतनी बड़ी महान शक्ति है कि राम नाम करने से भाव सागर से पार कर जाए, ऐसी शक्ति है। लेकिन कोई सच्चे भाव से रटे तो गुजरी मन में विचार करो, राम नाम नहीं आप भाव सागर पार कर जाए। अपनी तो नदी छोटी सी है। गुजरी के हृदय में सच्चे भाव से और भगवान के राम नाम ने धारण कर दिया। और कथा पूर्ण होने के बाद में वापिस आई और नदी के किनारे आकर के और राम नाम लेकर के और जहाँ पृथ्वी पर चले गए ऊपर सच्चो विश्वास हो गुजरी ने। तो पंडित जी की बात झूठी थोड़ी है, अब बात तो सत्य अपन तो बेरो करो पानी के ऊपर पार कर गुजरी मन में विचार के वो तो थोड़ा चमत्कार है राम के नाम में। अब रोजाना को काम दूध बेचे, 1 महीने को टाइम निकल गया। एक दिन भी गुजरी के मन में विचार हो कि जगह पंडित आबा ने इतो बढ़िया चमत्कारी मंत्र बतायो, इतो हम लोग खर्चो बच गयो। काल एकादशी को व्रत है, व्रत करागा परसों भी ब्राह्मण ने घरे बुला के भोजन कराओ। तो गुजरी दूध बेच करके ये पंडित जी को एड्रेस पूछ के मांगे घरे गई कि महाराज द्वादशी के दिन सुबह में थाने भोजन करवाना चाहूँ, ये कर लो। पंडित जी क्या करते तो मैं थाने द्वादशी आलते ने और सुबह आगे ले जिसू तो क्या ठीक है। अब एकादशी को व्रत करो, द्वादशी के दिन गुजरी आई आकर के पंडित जी निकल के चलो महाराज। अब पंडित जी आपका पोथी मांडना लेकर के लहरे लहरे रवाना हुआ। नदी के किनारे तक तो चला गया। जी आई नदी आई, गुजरी तो राम नाम के करके नदी के माँ पड़ने लगी। पंडित जी कहने गया बावड़ी है तू पानी में डूब के पर गए। गुजरी कहने लगी महाराज यहाँ क्या करो थे हरो तो बता दो मंत्र है और थे डरो मैं तो रोजाना जाऊँ राम नाम लेकर। मैं तो जगह दिन से कथा गई, जगह दिन से मेरा तो रोजाना को काम है, आनो जानो को डेली। गुजरी तो पार उतर गई, लेकिन पंडित जी बड़ो चमत्कार देखो। आपा जी की बात बताई सुनना तरीका राम रह गया। राम नाम को सुमिल के तो गुजरी उतरी पार। व्यास कथा वाचत रहे उरार। भाव के बिना कहते दिन रात भगवान को भजन करो। भगवान के भाव का भूखा हुए, भाव का भूखा हुए तो भाव ही एक सारी है। भाव से भजता जो मुझको उसका बेड़ा पार है। भाव से अगर भगवान को भजन करे तो भव सागर से पार हो जा। बिना भाव बिना चाहे दिन रात तो कुछ भी को नहीं बढ़ता। क्यों? एक बुरा कर्म करे कोई राम राम कर वो करे, बुरा कर्म कर वो करे, और एक भाव से भगवान को भजन करे फर्क की तो करे भाव को करे। राम राम
भगवान राम को। लेकिन आज एक सेकंड भी नाम लेता है भगवान सिंह चल तो भगवान ने भगवान कटे। लेकिन सबरी 10,000 वर्ष तक इंतजार करो और भगवान ने आरोप पे विश्वास से भगवान ने याद किया आरोप रहे और सबरी जंगल के बाद दिन रात इंतजार करें। बोल काका बोल मेरे राम कर आज गे, बोल काका मेरे राम कर आज गे। सबरी की कुटिया को धन्य बनाएंगे, सबरी की कुटिया को धन्य वो बनाएंगे। बोल काका मेरे राम कर आज गे, बोल काका मेरे राम कर आज गे। आगे नहीं राम जी लगाई बड़ी देर, आगे नहीं राम जी लगाई बड़ी देर। कुटिया में देखे बने मीठे मीठे पेड़, कुटिया में देखे हैं मीठे मीठे पेड़। आकर के राम मेरे पेड़ कर खाएंगे, आकर के राम मेरे पेड़ कर खाएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कर खाएंगे, बोल बोल काका मेरे राम कर खाएंगे। सबरी की कुटिया को धन्य को बना देंगे, सबरी की कुटिया को धन्य को बना देंगे। बोल बोल काका मेरे राम कर खाएंगे, बोल बोल काका मेरे राम जी को देख मेरे मन हर्षाएंगे, राम जी को देख मेरे नैन हर्षाएंगे। बोल 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 काका मेरे राम कर खाएंगे, बोल बोल काका मेरे राम कर खाएंगे, बोल बोल काका मेरे राम कर। काशी विश्वनाथ भगवान की सच्चे भाव से सबरी मित्र से रटा भगवान ने आरोप है। लेकिन भगवान तो भाव का भूखा है, प्रेम का भूखा है और सच्चे भाव से भगवान शंकर भगवान राम को कीर्तन करता हुआ जगह जगह पर जठे राम की कथा होगी, बड़े बड़े जा रहे हैं। ऐसे कितना काल बिताया नित का राम नाम गुण गाया। बहुत समय बीत गया भगवान शंकर ने, लेकिन हृदय से सती को उसको त्याग करो, वो सती सीता को रूप बनायो तो माता कह के त्याग करके भगवान शंकर अपने नियम के ऊपर अटल रहा, क्योंकि त्याग को नहीं करियो। तो भगवान शंकर के ऐसे भाव ने देख करके भगवान राम बड़ा प्रसन्न हो जाओ। शिव भक्ति को देख के कृपा सिंधु गुणधार प्रगति होके कहने लगे तो दीन बंधु श्री राम। भगवान राम खुद प्रकट हुए और भगवान शंकर ने कह रहे हैं, भगवान शंकर की ऐसी दृढ़ भक्ति दृढ़ प्रतिज्ञा देख करके और भगवान शंकर से भगवान राम कह रहे हैं धन्य है, भगवान शंकर को धनी भक्ति से प्रसन्न हुए। लेकिन भगवान राम क्या क्या दे भगवान शंकर ने, अरे रघुनाथ करते शिव की बड़ाई की, अरे रघुनाथ करते शिव की बड़ाई की, अरे रघुनाथ
पढ़ाई कर दे शिव की पढ़ाई अरे रखकार शिव की पढ़ाई अरे रघुनाथ तुम दिन भोले ना भोले निभावे तुम दिन भोले ना भोले निभावे इतना कठिन करे भोले कठिनाई हरे रघुनाथ करे शिव की पदानी हरे भोलेनाथ करनी रघुबरे में को सकल बताई हरे रघुनाथ करे शिव की पढ़ाई हरे रघुनाथ पार्वती का जन्म सुनाया पार्वती का जन्म सुनाया आकर के धुरी देखो राम रघुराई हरे रघुनाथ करे शिव की बनाई हरे रघुनाथ करे शिव की बनाई अब विनती सुनी कैसी बीमारी अरे बातें कहूँ मुझे समझदारी हरे रघुनाथ करे शिव की बनाई हरे भोले शिव को हरे रघुनाथ बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। भगवान राम प्रकट होकर के और पार्वती शिव जी से कहने लगा शिव जी मैं थारी भक्ति से